अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद बिलाल। आज हम कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हमने पहले इसका क्वेश्चन किया था और जो इसका कंसेप्ट था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चले आए और इसको जो है ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का वैल्यू 8। इसकी लिमिट है 1 माइनस आयोटा टू 2 प्लस आयोटा 2x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 डी जी इलांग द पॉइंट्स। और दो आपके पास पॉइंट्स हैं कि इन दो पॉइंट्स के इलांग आपने इस इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व जब आपने करना है, काम वही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। तो इसमें भी आपने वही काम करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है इसमें कि इसमें चेक करें कि x इक्वल टू टी प्लस 1 है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1 है। मीन कि यहाँ पे आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं। तो फर्स्ट पे आपने इसको सॉल्व करना है, इस पॉइंट के थ्रू सॉल्व करना है इस इंटीग्रल को। फिर आपने इसी इंटीग्रल को इस दूसरे पॉइंट के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। तो आए पहले इसका जो है ना, जो इसका पहला पॉइंट है, जो इसका पहला पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें कि जो हमारे पास गिवन है इंटीग्रल वो हमने पहले वही लिखा है। सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या की है कि यहाँ पे है हमारे पास डी जेड है। डी जेड की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की है, क्योंकि आपको पता है कि डी जेड इक्वल टू दिस होता है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो और हमने कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ और सिर्फ हमने इस डी जेड की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की हैं और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप इसको मज़ीद जो है ना ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने चेक करना होता है कि हमने इसको आगे क्या करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उससे ये मीन के ज़्यादा इजी है, आसान है उससे। वो कैसे कि यहाँ पे चेक करें x इक्वल टू टी प्लस 1 है और यहाँ पे y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1 है। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि यहाँ जहाँ पे इसमें x और y है, आपने उस इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में आपने x और y की वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाना है। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो जो पूरा इंटीग्रल होगा आपका, वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ किस में चेंज हो जाएगा, t में चेंज हो जाएगा। मेरे को उसमें सारी जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके t की ही आ जाएंगी। तो उसके बाद फिर आपके पास आगे बचता है dx और dy। तो इसको कैसे फाइंड करना है, देखें हमारे पास क्या है पॉइंट, सिंस x इक्वल टू टी प्लस 1 ये जो हमें गिवन है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी x इक्वल टू टी प्लस 1 को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। जब आपने इसका डेरिवेटिव ले तो क्या आता है, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। फिर आपके पास दूसरा पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1, तो वो एज इट इज़ आ गया। फिर आपने इसी का लेना है डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy आ जाएगा। फिर आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ जाएगा, 4t dt आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें ये आपको गिवन थी, ये भी आपको गिवन थी, क्योंकि आपको ये दो भी चीज़ें चाहिए थी, डेरिवेटिव्स भी चाहिए थे इसके x के और y के। आपने वो भी फाइंड कर ली हैं, dx भी फाइंड कर ली है और dy भी फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो चारों वैल्यूज़ हैं आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 बिकम्स, आप चेक करें यहाँ पे है आपके पास 2x की जगह आपने क्या पुट किया है, t प्लस 1, तो ये आ गया है प्लस आयोटा। y की जगह पे आपने क्या पुट किया है, 2t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे चेक करें dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है प्लस आयोटा। अब dy किसके इक्वल है, 4t dt के इक्वल है। अब आप चेक करें ये जो सारा आपके पास इंटीग्रल आया है ये किस में है, t में है। ठीक है, तो आपके लिए काम आसान हो गया है। जब ये यहाँ पे आपके पास किस में आ गया है, t में आ गया है, एक ही आपके पास वेरिएबल में आ गया है, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है ना यहाँ पे लिमिट किसकी लेनी है। क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था कि हमने जब
y में कन्वर्ट कर दिया था, तो हमने उसकी जो लिमिट ली थी वो भी हमने y की ली थी, अगर आपको याद हो तो इसमें आप अगर थोड़ा सा गौर करें, ये तो है आपका सारा किस में, t में आ गया है। ये यहाँ पे तो ना आपके पास जो है ना x है और ना ही y है, तो आपको कैसे पता चलेगा या आप कैसे इसकी जो है ना लिमिट लेंगे कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ पे एंड हो गया है। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड करना है, इसको हमने देखना है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम कैसे देखेंगे, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा देखें कि हमें ये जो है ना आपको ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने इसमें क्या करना है, देखें अब आपका जो गिवन है x = t+1 है। ठीक है जी, अब आप चेक करें कि ये जो आपको लिमिट्स दी गई हैं, लिमिट्स कौन कौन सी हैं, वो है 1 - iota to 2 + iota, यही लिमिट है। ठीक है, अब इसमें चेक करें, आप पहले किसके थ्रू चेक करेंगे, x के थ्रू चेक करेंगे। और x अगर आप चेक करें वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। ठीक है जी, अब आप पहले इसमें पुट करें x = 1। जब आपने x = 1 पुट किया है तो क्या आएगा आपके पास, 1t+1। तो जब ये 1 इस साइड पे आ जाएगा तो आपका t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास t की जो पहली लिमिट थी वो आ गई है, t = 0। फिर आप चेक करें कि आपने दूसरी भी पुट करनी है, x = 2 पुट करें इसी में, तो 2t+1, तो इस 1 को आप उस साइड पे लेके आए, 2 - 1 = t। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 = t। चेक करें इसकी जो दूसरी लिमिट है वो कितनी है, 1 है। ओके, यहाँ पे आपने इसको फाइंड जो किए हैं, इसकी जो लिमिट फाइंड की है 0 से 1 तक, वो आपने पहले चेक की है x के थ्रू। अब यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि आपने इसकी वैल्यूज़ y के थ्रू क्यों नहीं चेक की। y के थ्रू भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटेग्रल है, जो गिवन इंटेग्रल है, वो तो दोनों वेरिएबल्स में है, x में भी है y में भी है। तो हमने x के थ्रू तो निकाली है, y के थ्रू क्यों निकाली, तो आप y के थ्रू भी निकाल सकते हैं। y के थ्रू कैसे निकालेंगे, आप चेक करें इसमें कि y जो आपका आ रहा है वो कहाँ से है, आयोटा से लेकर -iota से लेकर +iota तक है। तो आप यही लिमिट इसमें पुट करेंगे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि आपके पास यही लिमिट्स आएंगी। ये आपने याद रखने हैं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 0 से लेकर 1 तक लिमिट है, और पहले मैंने 0 निकाल दी है और दूसरी भी मैंने आपको 1 निकाल दी है लिमिट। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, y के थ्रू। तो देखना y के लिए भी जो है ना t की जो वैल्यूज़ होंगी यही हैं कि 0 से लेकर 1 तक। आप चेक करें आपके पास इक्वेशन क्या है, y = 2t² - 1 है। अब हमारे पास क्या है, -1 से लेकर 1 तक है। ठीक है, -1 ही आएगा ना, आयोटा -1 और ये 1 है। अब यहाँ पे पहले क्या पुट करें, -1 पुट कर दें, 2t² है, माइनस का 1 है जी। अब -1 है और ये क्या है आपका +1 हो जाएगा, 2t² आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपकी जो पहली लिमिट है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। और चेक करें यहाँ पे हम जो पहले x के थ्रू निकाली थी वो भी क्या थी, 0 थी। अब दूसरी, यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, y = -1 पुट किया था। अब हम पुट करते हैं y = 1। यहाँ पे y = 1 पुट करें, 1 2t² माइनस का 1 तो ये इस साइड पे आकर प्लस का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2t² आ गया। यहाँ पे 2t² डिवाइड कर दें 2 पे, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 1 = t²। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो t = 1 आ जाएगा। और आप चेक करें कि y के थ्रू भी जो t की वैल्यूज़ हैं, जो लिमिट्स हैं, वो भी उसके लिए सेम आ रही है। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी जो इंटेग्रल है, गिवन इंटेग्रल, वो आपकी किस में है, 2 वेरिएबल्स में है, x में भी है y में भी है। तो आप
x के थ्रू जो निकाल रहे हैं वैल्यूज़, वो y के थ्रू क्यों नहीं निकाल सकते? वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मैंने आपको ये दोनों तरह से करके दिखा दिया है कि दोनों तरह से x के थ्रू या y के थ्रू जब भी आप t की वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो वैल्यूज़ हमेशा सेम ही आती हैं। ठीक है जी। तो ये लिमिट्स आ गई हैं। अब आपने क्या किया है, आपने सिंपली जो है ना इसको ओपन कर दिया है। ओपन करके आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद फिर देखें यहाँ से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी dt है और यहाँ पे भी dt है। तो dt आपका बाहर आ जाएगा, 1 + 4t आयोटा आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर ये आपका काम है आगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। यहाँ से आगे बिल्कुल ये सिंपल ही है। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये वाली लिमिट पुट कर देनी है, और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है ना आंसर आएगा। और ये आंसर किसके लिए आएगा? इस पॉइंट नंबर 1 के लिए आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1 - आयोटा एंड 2 + आयोटा। अब हमने क्या करनी है, हमने स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग वो कहाँ पे हो रही है? इस पे हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, हमने पहले उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये फार्मूला होता है y - y1 y2 - y1 ओवर x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है जी। अब आपने क्या किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में आपने x1 की, x2 की, y1 की, y2 की वैल्यूज़ पुट की हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये है आपके पास x1, और यहाँ पे ये जो आपके पास है ये है y1, और यहाँ पे जो आपके पास ये वैल्यू है ये है आपके पास x2, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है आपके पास y2। तो ये वाली वैल्यूज़ आपने उठा के इसमें पुट किए हैं, तो ये रिज़ल्ट आ गया है y + 1, ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। इस साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये 1 उस साइड पे चला गया है। जब ये 1 उस साइड पे चला गया तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया है। अगर अब आपने ये तो कर लिया है, इक्वेशन आपने फाइंड कर ली है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो फाइंड की है इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन ठीक है या गलत है? तो आप क्या करें, आप ये वाली वैल्यू उठाएं, इसमें पुट करें। अगर आपको ये वाली y की वैल्यू मिलती है तो समझें कि ये जो आपने प्रोसेस की है ये ठीक की है। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें, हमने इसको प्रूफ करना है, चेक करना है कि क्या ये ठीक है या गलत है। तो हम देखते हैं कि y = हमारे पास क्या है, 2x - 3 है। हम पुट करते हैं, पुट x = 1, हम इसमें 1 रख देते हैं जहाँ जहाँ पे x है। 2 1 - 3, y = 2 - 3, y = -1। चेक करें कि जब हमने x की वैल्यू पुट की है तो हमें वो किसकी वैल्यू दे रहा है, y की वैल्यू दे रहा है। सेम इसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं। y = 2x - 3, तो x रखें 2, x2 रख दिया हमने, y = 2 × 2 - 3, 2 2 4 - 3, y = 1। और चेक करें आपका जो आंसर है वो जब हमने 2 पुट किया है तो आपको वो 1 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि अब आपके पास ये y की वैल्यू आ गई है। अब आपने यही वैल्यू उठानी है और ये वाली वैल्यू उठा के आपने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है। जब आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है तो यहाँ से आप dx dy भी फाइंड करेंगे। ठीक है, वो आपको आता है कि कैसे फाइंड करना है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। जब आप ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आपने 2x - 3 पुट कर देंगे जब आप, तो ये जो सारा इंटेग्रल होगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये वाला इंटीग्रल x में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपने क्या डिसाइड करना है कि हमने लिमिट्स कौन सी लेनी है। तो लिमिट्स आपने, क्योंकि जब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारा इंटीग्रल x में कन्वर्ट हो जाएगा। जब x में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली आप x की ही वैल्यूज लेंगे। ये 1 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 2 तक लेंगे। तो आप इसको क्या करेंगे, जब 1 से 2 तक इसकी लिमिट लेंगे, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, वो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर किस पॉइंट का होगा, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये जो दूसरी कंडीशन है, इसका वो आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी। ये लेक्चर जो है ना बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप जो है ना उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैटर करती है कि आपको इसका जो है ना बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि हमने जो है ना लिमिट्स कैसे लेनी है, लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है, हमने किसी भी इंटीग्रल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर कोई पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएं, जैसे ये इक्वेशंस दी हुई हैं, तो उसको हम लेके कैसे चलना है, उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, तो जो है ना वो आपके लिए फिर कोई इशू नहीं होगा। किसी भी तरह से जो क्वेश्चन आ जाए इस तरह के, तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जो है ना फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।